हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है इंडिगो, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इसके लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी जिससे आप देख सकते हैं उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैड हैपन्ड इन दिसंबर इन 1916 इन लखनऊ। क्या हुआ था 1916 में दिसंबर में लखनऊ में। आंसर, गांधी जी वेंट टू लखनऊ इन दिसंबर। गांधी जी लखनऊ गए दिसंबर में 1916 में टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक कन्वेंशन था उसको अटेंड करने के लिए। राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। राजकुमार शुक्ला आए हुए थे कांग्रेस सेशन में टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, शिकायत करने के लिए इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के खिलाफ। एंड टेक गांधी टू चंपारण, और वहाँ से उन्हें गांधी जी को कहाँ ले जाना था? चंपारण ले जाना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, और उनकी विशेषता क्या थी? राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। चंपारण बिहार के एक शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे राजकुमार शुक्ला। हिज स्पेशलिटी वाज दैट, और उनकी विशेषता ये थी, ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ तो थे बट रिजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने निर्णय में दृढ़ निश्चयी थे वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे? राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे इसलिए क्योंकि वो शिकायत करना चाहते थे जो बिहार में जमींदारी प्रथा चल रही थी उसके अन्याय के खिलाफ, उसके अन्याय के बारे में कंप्लेन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। क्या हुआ था राजेंद्र कुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर में? आंसर, व्हेन राजेंद्र कुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वह उस समय वहाँ नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। द सर्वेंट अलाउड बोथ टू स्टे ऑन द ग्राउंड। उनके नौकर ने उन्हें अनुमति दी ग्राउंड में ठहरने की। ही इवन फॉरवर्ड गांधी जी, यहाँ तक उसने गांधी जी से भी मना कर दिया टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, के कुएं से पानी खींचने के लिए, क्योंकि गांधी जी को वो पहचान नहीं पाया। गांधी जी को भी उसने क्या माना था? गांधी जी को उसने एक आम किसान मानकर चला था वो उस समय, उसे मालूम ही नहीं था क्योंकि गांधी जी पहले आए हुए थे लंबे समय के बाद साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने कमेंट किया, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है इन दोज डेज, उन दिनों में। एक्सप्लेन करिए इसका मतलब क्या था? द एवर कमेंट मीन्स, इस दिए गए कमेंट का मतलब है इन समर लोकेलिटी, समर लोकेलिटी में इन इंडियंस जो भारतीय थे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे। सिंपैथीज फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, अगर वो होम रूल का पक्ष लेते तो, अगर होम रूल का पक्ष लेते थे तो वो इंडियन डर जाते थे कि उनका पक्ष लेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, और ब्रिटिशर्स लोग हैं वो हमें क्या करेंगे? प्रताड़ित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकार लगाई? गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को फटकार लगाई बिकॉज, क्योंकि दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, क्योंकि वो बटाईदारों से एक बड़ी फीस लेते थे। किसके लिए? उनका केस लड़ रहे थे उसके लिए। गांधी जी सेड दैट, गांधी जी ने कहा कि टेकिंग सच केसेस, इस तरीके के मामलों में टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स तक ले जाना, डज लिटिल गुड, बहुत ही कम अच्छे होते हैं। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, और चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या था? लैंडलॉर्ड्स के बीच में और टेनेंट्स काश्तकारों के बीच में। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो इन चंपारण, चंपारण में जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो क्या थी? वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदारों ने मजबूर किया था सभी टेनेंट्स काश्तकारों को टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि अपनी होल्डिंग का 15% पर क्या करें? वो खेती करें। विद द इंडिगो, किसके साथ? इंडिगो की खेती करें। एंड लीव द एंटायर इंडिगो,
हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी के लिए छोड़ दें वो रेंट पर इंडिगो के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे? गांधी जी को बुलावा पत्र क्यों मिला कोर्ट में जाने का अगले दिन? गांधी जी रिसीव्ड अ समन, गांधी जी को समन मिला टू अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में प्रस्तुत होने का नेक्स्ट डे अगले दिन, बिकॉज क्योंकि गांधी जी वाज हेल्पिंग फार्मर्स इन चंपारण, गांधी जी सहायता कर रहे थे चंपारण के किसानों की। बट गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर, लेकिन गांधी जी ने अवज्ञा कर दी उनके आदेश की। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? गांधी जी ने क्यों अवज्ञा कर दी थी? जो ऑर्डर आया था कि चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर आया था उसको क्यों डिसरिगार्ड कर दिया था, क्यों मना कर दिया था उन्होंने? गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर, गांधी जी ने ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, मना कर दिया। टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, इसके लिए नहीं कि वो सम्मान के लिए ये बात थी, फॉर लॉफुल अथॉरिटी के लिए, बट फॉर द ओबीडियंस टू हायर लॉ, बल्कि इसके लिए हायर लॉ के डिसओबीडियंस के लिए, ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो जो हाई ऑफिसर हैं वहाँ तक क्या करे, वो पहुँच जाए। वॉट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर शो टू गांधी जी? क्या चिंता जताई राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर बाबू ने, मौलाना मजरुल हक ने और दूसरे जो प्रमुख लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी के लिए क्या चिंता जताई? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स टोल्ड गांधी जी, इन लोगों ने गांधी जी से कहा दैट कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कि हम क्या हैं, कि हम सभी लोग तैयार हैं उनके साथ जेल जाने के लिए। अगर गांधी जी जेल भी चले जाएंगे तो उनके पीछे पीछे वो भी जेल चले जाएंगे। हु वाज रेवरेंड जेजेज हॉज, सम्मानीय जेजेज हॉज कौन थे, और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग? क्या कहा था उन्होंने जो सेटलमेंट हुआ था गांधी जी के बारे में, और जो इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग के लिए जो की गई थी बटाई के लिए? जेजेड हॉज वाज अ ब्रिटिश कमिश्नरी इन चंपारण, जेजेज हॉज जो है चंपारण के ब्रिटिश कमिश्नरी थे। ही ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड क्लोजली, उन्होंने पूरे मैटर को बहुत ही बारीकी से देखा। ही टोल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ज़मींदारों के जो प्रतिनिधित्व करता थे उनसे कहा टू रिफंड ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, के जो तय हुआ है उसमें से 25% लौटा दो। हालांकि ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे किसके लिए, 50% के लिए, और उन्होंने क्या कह दिया 25% देंगे। गांधी जी एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, गांधी जी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि 25 ही सही, लेकिन ये हमारे आगे झुके तो सही, ये हमारी बात उन्होंने मानी तो सही। दस गांधी जी एंड्स द डेडलॉक, और गांधी जी ने इस डेडलॉक का अंत कर दिया, क्योंकि गांधी जी एग्री नहीं होते तो इस मामले को और अधिक आगे बढ़ा दिया जाता। What did गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण? What did गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए? द विलेजेस ऑफ चंपारण वर वेरी बैकवर्ड, चंपारण के जो गांव थे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। गांधी जी अपील टू द टीचर्स, गांधी जी ने वहाँ के टीचर्स से अपील की टू एजुकेट द पीपल ऑफ विलेज, कि गांव के लोगों को शिक्षित किया जाए। हिज टू डिसाइपल महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, और उनके जो दो शिष्य थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक, एंड वाइफ्स, और उन दोनों लोगों की पत्नियां, किनकी, महादेव देसाई की और नरहरि पारिक की, ऑफर देयर ड्यूटी, उन्होंने अपनी ड्यूटी की। गांधी जी ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस, और गांधी जी ने 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले थे। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा बाई? कस्तूरबा बाई जो वाइफ ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की पत्नी थी, उनका क्या योगदान था फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कस्तूरबा बाई टॉट आश्रम रूल्स, कस्तूरबा बाई ने उन्हें आश्रम रूल्स सिखाए। अबाउट पर्सनल क्लीनिनेस, व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में बताया। कम्युनिटी सैनिटेशंस, सामुदायिक स्वास्थ्य सफाई के बारे में बताया। कस्तूरबा वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इन चंपारण, कस्तूरबा ने कार्य किया चंपारण की महिलाओं के कल्याण के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 क्वेश्चंस देखते हैं। हु वाज चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज कौन था? वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड,
और गांधी जी ने इस आंदोलन में, जो ज़मींदारों के खिलाफ आंदोलन लड़ा जा रहा था, उसमें उन्होंने चार्ल्स फ्री एंड्रयूज़ की हेल्प क्यों नहीं ली थी? चार्ल्स फ्री एंड्रयूज़ वाज इंग्लिश पैसिफिस्ट। चार्ल्स फ्री एंड्रयूज़ जो है एक अंग्रेज़ शांति दूत थे, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर महात्मा गांधी, जो पूरी तरीके से महात्मा गांधी के अनुयायी हो गए थे, भक्त हो गए थे वो। गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प, लेकिन गांधी जी ने उनसे सहायता नहीं ली फॉर हिज मूवमेंट, अपने आंदोलन के लिए अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जो जमींदारों के खिलाफ लड़ा जा रहा था। बिकॉज क्योंकि एंड्रयूज़ वाज एन इंग्लिशमैन, क्योंकि एंड्रयूज़ एक अंग्रेज़ व्यक्ति था। टू टेक हिज हेल्प, अगर उनकी वो सहायता लेते, शोज़ द वीकनेस ऑफ हार्ट, यह उनके हार्ट की वीकनेस कहलाई जाती। एवरीबडी शुड डिपेंड अपॉन हिमसेल्फ टू विन द बैटल, हर किसी को युद्ध जीतने के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से जो इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो टॉपिक था वो पूरे क्लियर हो गए हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं आपकी सभी की समरी करा दी गई है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। इसी तरीके से हम इंटर का आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, और आप तैयारी करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।